नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के वैदिक सूक्तों के मध्य अभी हम वरुण सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। वरुण स्वर्ग स्थानीय देवताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इंद्र के साथ इसे भी वेदों में महानतम देव में गिना जाता है। वरुण की प्रशस्ति में अर्पित सूक्तों की संख्या यद्यपि 1 दर्जन ही है, लेकिन उनका महान स्वरूप वेदों में चित्रित हुआ है। इनके शरीर और उपकरणों का बहुत विस्तृत विवेचन नहीं है। इनके कार्यों पर वेदों में विशेष बल दिया गया है। इनके मुख, नेत्र, भुजाएं और पैरों की कल्पना की गई है। वरुण का मानव रूप एकांत और सुंदर है। मित्र और वरुण के नेत्र सूर्य हैं। वरुण दूरदर्शी हैं, सहस्त्र नेत्रों वाले हैं। इनके रथ को सूर्य के समान द्युतिमान कहा गया है। वरुण को प्रायः अन्य प्रमुख देवों और यम के समान एक राजा के रूप में चित्रित किया गया है। वरुण के अपने गुप्तचर हैं और उन गुप्तचरों के माध्यम से वो संपूर्ण जानकारी रखता है। ये गुप्तचर वरुण के चारों ओर फैले हुए साम्राज्य का अवलोकन करते रहते हैं। वरुण अपनी सर्वज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। वो पृथ्वी, आकाश, समुद्र सब के बारे में जानकारी रखता है। वरुण को प्रकृति के नियमों का महान अधिपति बतलाया गया है। वरुण के विधान, जिन्हें ऋत कहा जाता है, सुदृढ़ रूप से संसार में स्थापित हैं। स्तोता वरुण से प्रार्थना करता है कि वो उसके नियमों का उल्लंघन अनजाने में कर भी दे तो वो उसे उसके लिए क्षमा कर दें, उसे अपने शस्त्रों का शिकार न बनाएं। वरुण के विधानों का उल्लंघन करने पर वरुण क्रोधित हो जाते हैं और इस प्रकार का कर्म करने वालों को कठोर दंड देते हैं। वो व्यक्तियों को पाश में बांध लेते हैं। 3 पाशों का उल्लेख उनका वेद में आता है, जिनका प्रयोग वरुण उत्तम, मध्यम और अधम अंगों पर करते हैं। वरुण का जो वर्तमान स्वरूप है वो प्रजापति के रूप में एक सर्वोच्च देवता की अवधारणा के विकास के बाद उत्तर वैदिक काल में वरुण समुद्र के देवता या एक भारतीय नेपच्यून के रूप में रह गए। जहाँ तक वरुण शब्द की व्युत्पत्ति का प्रश्न है, वर धातु जो ढकना अर्थ में आती है, परिवृत करने वाला, आच्छादित करने वाला, इस तरह का भाव वरुण से निकलता है। सायन आचार्य ने बंधनों से पापियों को अतिवेष्टित या आबद्ध करने वाला अर्थ में वरुण शब्द को लिया है। वरुण सूक्त जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इसके देवता वरुण हैं और ऋषि शुनशेप हैं। इस सूक्त की रचना गायत्री छंद में हुई है। ऋग्वेद में वरुण की प्रसिद्धि नैतिक व्रतों के अधिष्ठाता के रूप में है। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि ने निवेदन किया है कि वरुण देवता सदैव प्रसन्न रहें। प्रमादवश उससे यदि कोई नियम
टूट भी जाए तो भी वो उसको क्षमा कर दें। यच्चित्ति ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि थ्यवि थ्यवि। हे वरुण देव, यथा विष प्रजाजनों के समान, ते यत चित ही व्रतम, तुम्हारे जिस किसी भी व्रत को, जिस किसी भी नियम को, ध्यवि ध्यवि प्रतिदिन, प्रमिनिमसि हम प्रमादवश तोड़ते रहते हैं, प्रमादवश उल्लंघन करते हैं, उसके लिए आप हमें दंडित न करें। प्रस्तुत मंत्र में स्तोता अपने अभीष्ट वरुण देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि व्यक्तियों के समान उससे भी प्रमादवश कहीं किसी नियम का उल्लंघन हो जाए तो वे उसे क्षमा कर दें। गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण। इस प्रकार कुल छंद में 24 वर्ण होते हैं। ऋषि शुनशेप वरुण से अगले मंत्र में प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपने उपासकों पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। मानो वधाय हतनवे जिहिलानस्य रीरध मां कृणानस्य मन्यवे। हे वरुण देव, जिहिलानस्य अनादर या अपमान करने वाले, हतनवे विनाशकारी शत्रु के, वधाय वध के लिए मतलब विनाशकारी शस्त्र के लिए, न मारीरथ तुम हमें समर्पित मत करो। ऋणानस्य क्रुद्ध हुए, मन्यवे शत्रु के, मन्यु मतलब क्रोध, मन्यवे क्रोध के लिए, माँ हमें मत सौंपो, हमें उसका पात्र मत बनाओ। प्रस्तुत मंत्र में स्तोता का अभिप्राय ये है कि वरुण देव उसे किसी भी प्रकार के क्रोध का पात्र न बनाएं। वरुण देव उसे अपने संरक्षण में रखें और शत्रुओं के क्रोध से बचाएं। अगले मंत्र में ऋषि शुनशेप वरुण देव की स्तुति करते हुए कहते हैं, विमृलिकाय ते मनु रथिरश्वं न संतितं किर्भि वरुण सीमहे। वरुण, हे वरुण देव, मृलिकाय हमारे सुख या कल्याण के लिए, ते मनः आपके चित्त को, गिर्भि हम वाणी या स्तुति वचनों के द्वारा, विसीमहे उसी प्रकार बांधते हैं या प्रसन्न करते हैं, न रथी जैसे कि एक रथ का स्वामी, संदितम दूर गमन से थके हुए अश्वम अपने घोड़े को घास प्रदान करके, कंडूयन आदि कर्म करके प्रसन्न करता है। न का तात्पर्य यहाँ पर यथा से है। वैदिक संस्कृत में यह उपमावाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इस मंत्र में उपमा अलंकार हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार कोई रथ का स्वामी अपनी दूरगामी यात्रा के पश्चात रथ में जूते हुए तथा थके हुए घोड़े को प्रसन्न करता है, उसी प्रकार वरुण देव को भी हम स्तुतियों से प्रसन्न करें। अगले मंत्र में ऋषि शुनशेप ने एक सुंदर उपमा का प्रयोग करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया
कि उनकी प्रार्थना वरुण देव के समीप अवश्य ही पहुँचती है। परा ही में विमन्यव पतंति वस्य इष्ट ये वयो न वसति रूप। हे वरुण देव, ही निश्चय ही मैं विमन्यव, मेरी विनम्र प्रार्थनाएं वस्य समृद्ध जीवन की इष्ट ये प्राप्ति के लिए परापतंती उसी प्रकार आपके समीप पहुँचती है जैसे कि वयः न सायंकाल के समय जो पक्षी हैं वो वसती उप अपने निवास स्थान घोंसलों के समीप पहुँचते हैं। प्रस्तुत मंत्र में अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए इस तोता का प्रार्थनाओं के द्वारा वरुण के समीप जाने का उल्लेख किया गया है। ऋषि शूनशेप आगामी मंत्र में प्रार्थना करते हुए अपने मन में विचार करते हैं कि ऐसा शुभ अवसर कब आएगा जब मैं वरुण देव को अपने अनुकूल कर सकूँगा। कदा शतृश्रियं नरमा वरुणं करामहे मृलिकायोरुचक्षम। मृलिकाय अपने कल्याण अथवा सुख के लिए, शतृश्रियम क्षत्रिय तेज से युक्त अर्थात बलवान, नरम नेता, उरुचक्षुषम विशाल नेत्रों वाले अर्थात सर्वदृष्टा वरुण कदा आकरामहे, ऐसा शुभ अवसर कब आएगा जब मैं ऐसे वरुण देवता को आकरामहे अपने अनुकूल कर सकूँगा, पूर्ण रूप से मैं उन्हें अपने अनुकूल बना सकूँगा। प्रस्तुत मंत्र में इस तोता की ये जिज्ञासा व्यक्त हुई है कि वरुण देवता कब उस पर प्रसन्न होंगे। ऋषि शूनशेप ने मित्र और वरुण दोनों की स्तुति की है। अगले मंत्र में मित्र और वरुण का साहचर्य स्पष्ट दृष्टिगत होता है। तदित समानम आशाते पेनंता न प्रयुच्यत कृतव्रताय दासुषे। कृतव्रताय नियमों का पालन करने के लिए दासुषे हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए, पेनंता ज्ञानवान, मित्र और वरुण तत्त इस हवि को समानम आशाते निश्चय ही समान रूप से भक्षण करते हैं, खाते हैं। न प्रयुच्यत उस हवि को स्वीकार करने में वह कभी भी प्रमाद नहीं करते। भाव ये है कि यजमान का कल्याण चाहने वाले मित्र और वरुण संयुक्त रूप से यजमान द्वारा प्रदान की गई हवि को ग्रहण करते हैं। उसे ग्रहण करने में वो किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं करते, साथ ही यजमान के कल्याण के प्रति भी वो प्रमाद नहीं करते। इसके बाद अगले कुछ मंत्रों में ऋषि शूनशेप वरुण की सर्वज्ञता पर प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि वरुण को आकाश, जलमार्ग सबका ज्ञान है। वेदायो वीनाम पदम अंतरिक्षेण पत्ताम
वेदनाव समुद्रिय। यह जो वरुण देव अंतरिक्षेण पतताम, आकाश में उड़ने वाले वीणाम पदम वेद, पक्षियों के मार्ग को वेद जानता है। और समुद्रीय, समुद्र में चलने वाली नौकाओं के मार्ग को भी वो जानता है। समुद्रीय शब्द जो है बहुवचन में यहाँ प्रयुक्त हुआ है, जबकि भारतीय विद्वान सायन इसे प्रथमा एक वचन का रूप मानकर समुद्र में विद्यमान वरुण ये अर्थ लेते हैं। ऋषि शुनशेप अगले मंत्र में वरुण देव की स्तुति करते हुए उनकी बहुज्ञता के विषय में ही वर्णन कर रहे हैं। वेद मासो घृतवृतो द्वादश प्रजापत वेदा य उपजायते। घृतव्रत, नियमों का पालन करने वाले व्रतधारी वरुण, प्रजावत, प्रजाओं वाले संतति से सहित द्वादश मास वेद, 12 महीनों को भली भांति जानता है। यह उपजायते, और जो एक अधिक मास उत्पन्न होता है, वेदा, वो उसे भी जानता है। सायन आचार्य के अनुसार प्रजावत का अर्थ है महीनों में उत्पन्न होने वाली प्रजा, जबकि पाश्चात्य विद्वान इसका अर्थ अधिक मास, पक्ष और तिथि के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। अगले मंत्र में मंत्रदृष्टा ऋषि शुनशेप अपने आराध्य वरुण देव की सर्वज्ञता का वर्णन कर रहे हैं। वेदवातस्य वर्तनी मुरु ऋष्वस्य बृहत वेदा ये अध्यास्ते। उरो अत्यंत विस्तृत और ऋष्वस्य सर्वत्र आगमन वाले, बृहत महान, वातस्य वर्तनी वायु के मार्ग को वेद जो जानते हैं। जो वरुण देव इतने विस्तृत फैले हुए सर्वत्र आवागमन वाले वायु के मार्ग को भी जानते हैं, ये अध्यास्ते, वो जो देवगण अध्यास्ते ऊपर द्युलोक में निवास करते हैं, तान अपि वेद, वो उनको भी वेदा जानते हैं। ऋषि शुनशेप ने वरुण को अगले मंत्र में एक श्रेष्ठ प्रशासक के रूप में वर्णित किया है। निशशाद घृतव्रतो वरुणा पत्स्या स्वासाम्राज्याय सुक्रतु। घृतव्रत, नियमों का पालन करने वाले, सुक्रतु, उत्तम कर्म अथवा बुद्धि वाले वरुण देव, साम्राज्याय, उत्तम शासन करने के लिए, पत्यासु, पस्त्यासु मतलब प्रजाओं के बीच में, प्रजाओं के मध्य में, आनिशशाद, आकर के बैठ गए हैं, स्थिर रूप से बैठ गए हैं। वरुण अपने नियमों और व्यवस्था के प्रति पूरी तरह सचेष्ट हैं। अब वो अपनी प्रजाओं के बीच उत्तम शासन करने के लिए आकर के बैठ गए हैं। धन्यवाद।